नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूँ घनश्याम पंत। चैत्र मास के पहले दिन मनाया जाने वाला पर्व फूलदेई के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। दिनांक 14 मार्च 2021 रविवार, प्रतिपदा तिथि, फाल्गुन शुक्ल पक्ष, सूर्य उत्तरायण में, और संक्रांति की वजह से चैत्र मास का पहला दिन। उत्तराखंड में यह पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सर्दी और गर्मी के बीच का खूबसूरत मौसम, बसंत ऋतु का आगमन और प्रकृति लाल, हरे, पीले, सफेद अनेक रंगों से सुसज्जित हो जाती है। नए साल का, नए ऋतुओं का, नए फूलों के आने का संदेश लाने वाला यह त्योहार उत्तराखंड के गांवों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। प्रकृति का आभार प्रकट करने के लिए ही इस पर्व को मनाया जाता है। उत्तराखंड में अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं, जैसे बुरांस के फूल, प्योली के फूल, कचनार, बुरांश, रिंगाल, इस तरह के अनेक फूल जो खिलते हैं, उनसे जो प्राकृतिक फूल हैं, इनसे यह पर्व को मनाया जाता है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जंगल में जाकर के फूलों को चुनकर लाते हैं और बांस की लकड़ियों से बने छोटी छोटी टोकरियों में ले करके अपने घर और पास पड़ोस में इन फूलों को घर की देहरी पर डाल करके गीत गाते हैं और फूलों के साथ थोड़ा चावल भी देहरी में डालते हैं। छोटे छोटे बच्चे और लड़कियां हर घर में फूल डालती हैं और खुशहाली की दुआएं मांगती हैं और गाना भी गाती हैं। फूल देई क्षमा देही, जतके देला उतके सही, दैनि द्वार भर भकार, फूल देई क्षमा देई। इस तरह गा करके लोगों को दुआएं देती हैं। और उस घर की खुशहाली के लिए बारंबार भगवान से भी प्रार्थना करते हैं और उस घर के लोग उन्हें थोड़ा सा चावल और गुड़ प्रदान करते हैं तथा थोड़ा सा पैसा भी उन्हें देते हैं। प्रकृति के प्रति अपार प्रेम को यह पर्व दर्शाता है और जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों को हम प्यार करते हैं, ठीक इसी तरह से हम उन फूलों के जरिए प्रकृति को भी प्यार करते हैं।
इस पर्व के माध्यम से हम पहाड़ की बाल पर्व की परंपरा को भी बनाए रखते हैं। यह विशेष रूप से बच्चों द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार है। मान्यता है कि स्कंद पुराण के अनुसार एक बार धरती पर असुरों का राज हो गया और उन्होंने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। तब देवराज इंद्र निर्जन हिमालय में असुरों के विनाश हेतु मृत्यु के देवता भगवान शंकर की तपस्या करने के लिए गए और तब भगवान शंकर उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने इंद्र से कहा कि हे इंद्र, मांगो आपको क्या चाहिए, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। तब इंद्र ने कहा कि प्रभु, आप 5 बलशाली असुरों का वध कर दीजिए। तब भगवान शंकर बोले, तुमने 5 ही असुरों के वध के लिए यह सब क्यों कहा? तब इंद्र बोले कि इन 5 के मरने पर असुर जाति मृत समान हो जाएगी, इसलिए व्यर्थ का खून खराबा क्यों करना है। इस बात से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने इंद्र से कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम वरदान मांग सकते हो। तब इंद्र ने कहा, भगवान, आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो आप हमेशा से आज से इस स्थान पर ही निवास करें। जिस स्थान पर भगवान शिव ने इंद्र को दर्शन दिए उस स्थान का नाम था केदार, इसलिए आज उसे केदार के नाम से जाना भी जाता है। तब भगवान ने कहा, तथास्तु। यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब से इंद्र इस स्थान पर मंदिर बनाकर नित्य आराधना करने लगे और यह स्थान केदार नाम से विख्यात हुआ। एक दिन की बात है कि अचानक इंद्र ने देखा कि मंदिर बर्फ के नीचे पूरी तरह लापता हो गया है। बहुत ढूंढने के बाद भी इंद्र को मंदिर या शिव के दर्शन जब नहीं हुए तब इंद्र बहुत दुखी हुए। नित्य प्रति केदार हिमालय में भगवान शिव के पूजन हेतु आते रहे। मीन संक्रांति के दिन यानी फूल देही के दिन बर्फ पिघलने पर अचानक इंद्र को भगवान शंकर के दर्शन हुए। इससे प्रसन्न होकर इंद्र ने स्वर्ग के सभी लोगों, अप्सराओं, यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि से कहा कि हिमालय में आए और भगवान की आराधना में जगह जगह मार्ग पर पुष्प वृष्टि करें। गंधर्व गायन वादन करने लगे, यक्ष नृत्य करने लगे। तब से केदार हिमालय में यह उत्सव परंपरा आज तक जारी है। आज भी परियों और अप्सराओं की प्रतीक छोटी छोटी हमारी बेटियां मीन संक्रांति के दिन घरों में फूलों की वर्षा करती हैं। कुछ स्थान पर केवल संक्रांति के दिन ही तथा कुछ जगह पर पूरे महीने भर तक यह पर्व मनाया जाता है। यही नहीं, इस उत्सव का प्रसाद हिमालय के हर घर में विद्यमान पर्वत पुत्री को, यदि वह अपने ससुराल में है तो भी उन्हें भेंट दी जाती है और ससुराल में है, मायके में है तो भी भेंट दी जाती है। इस दिन अपने मायके भी जाती हैं बेटियां और जो बेटियां नहीं जा पाती तो उन्हें मायके वाले उनके ससुराल जा कर के भेंट प्रदान करते हैं। यह मनुष्य और प्रकृति के बीच के पारस्परिक संबंधों का प्रतीक भी इस त्योहार को माना जाता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।